हेलो, नमस्कार जी। वीर सिंह महिला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप भी सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला के 500 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, जिसमें आज भाग नंबर 7 पढ़ेंगे हम। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आप पहले यदि चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलते हैं हम आज के अपनी वीडियो की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किले में सूफी संत इमादुद्दीन की दरगाह स्थित है? कौन से किले के अंदर ये दरगाह स्थित है? जूनागढ़, नागौर का किला, तारागढ़, अजमेर या मेहरानगढ़? तो ये है नागौर का किला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरवाजे पर स्थित हैं? दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला या गागरोन का किला? तो जयमल और पत्ता की गजारूढ़ हाथी पर जो मूर्तियां स्थापित हैं वो जूनागढ़ किले के प्रवेश द्वार पर हैं। जय बाण तोप किस किले में स्थापित की गई है? शेरगढ़, रणथंभौर, जयगढ़, नाहरगढ़? तो जय बाण तोप जयगढ़ के अंदर स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किले को धरागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? बटनेर का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर का किला, चुम्हागढ़ का किला? तो ये है चुम्हागढ़ का किला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे किले को राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है? नाहरगढ़, जयपुर, तारागढ़, अजमेर, चित्तौड़ और मेहरानगढ़, जोधपुर? तो ये है तारागढ़ अजमेर के किले को। निम्नलिखित में से किलों को उनके संबंधित जिलों को सम्मिलित करना। एक साइड में किले हैं, एक साइड है अजबगढ़। अजबगढ़ है जी अलवर के अंदर। अजबगढ़ अलवर में है, तो इसमें आ जाएगा 1 नंबर। दातारामगढ़ सीकर में है, इसके आ जाएगा 2 नंबर। काकोद टोंक में है, बिनादेसर चूरू में है। तो 4 3 2 1 इसका उत्तर है 4 3 2 1। सही आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल में माना जाता है? बयाना दुर्ग स्थित विष्णु दुर्ग ये है गुप्त काल। कौन से काल का है? गुप्त काल का है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तारागढ़ का किला मिलान करना है, देखो मिलान करो आप। तारागढ़ का किला अजमेर, तो 1 नंबर। जयगढ़ का किला है जयपुर, 2 नंबर। कीर्तिस्तंभ है चित्तौड़ में, 3 नंबर। मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर, तो इसका उत्तर आ जाएगा 4 1 3 2। ठीक है। एक देखो, तारागढ़ का किला अजमेर में ऐसे देख लो। जयगढ़ का किला कहाँ पर है? जयगढ़ का किला जयपुर के अंदर है। कीर्तिस्तंभ चित्तौड़ में है ही, और मेहरानगढ़ जोधपुर में है। अगले चलते हैं। किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? आपको इस तरह की सम्मिलित कौन सा नहीं है? देखो, कुंभलगढ़ राजसमंद में सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर में सही है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में सही है, जूनागढ़ बूंदी में नहीं है। ये कहाँ है? बीकानेर। ये बीकानेर में है, ठीक है। जूनागढ़ किला कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? महाराजा चतुर सिंह, महाराजा मान सिंह,
महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। तो ये है महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसके हवा महल का निर्माण किया गया था। हवा महल की डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ता या हरि सिंह? तो हवा महल के डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो लालचंद उस्ता। अगला प्रश्न है, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में कराया था? चित्तौड़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का किला या नाहरगढ़ का किला? तो फतेह प्रकाश महल का निर्माण चित्तौड़ के किले के अंदर किया गया था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद मंसूर, रहीम, उस्ताद ईसा या खफी खां? तो उस्ताद ईसा ताजमहल का वास्तुकार था। बटनेर का किला किसने बनवाया था? भूपत, परसिंह, सूरत सिंह, जय सिंह? तो इसका उत्तर है भूपत। किस गढ़ के लिए कर्नल जेस्टोर ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह गढ़ चुनेगा? चित्तौड़गढ़, बेसोरगढ़, नाहरगढ़ या रणथंभौर? तो ये है बेसोरगढ़। निम्नलिखित सूची को नंबर 1 और सूची 2 के स्थान का मिलान करना है आपको। एक विरासत है, एक इसका कूट है। सूची 1 और सूची को मिलाना है। जल महल कहाँ है? तो जल महल दोस्तों है जयपुर के अंदर, ठीक है, इसमें मिल जाएगा। एक थंबा महल जोधपुर में, जूनागढ़ किला बीकानेर में है, ठीक है। 3, 1, 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा युगम सही सुमलित नहीं है? चित्तौड़ का दुर्ग इंद्रागत मौर्य, मेहरानगढ़ दुर्ग राव जोधा, लोहागढ़ दुर्ग नरेश भूपत, गठबिटली अजयपाल? तो इसका उत्तर है लोहागढ़ नरेश भूपत नहीं है और सभी इसके क्या हैं? सही युगम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा युगम असंगत है? जूनागढ़ राय सिंह, मेहरानगढ़ राव जोधा, सिवाना दुर्ग वीर नारायण कुमार, गागरोन दुर्ग उमेद सिंह? तो इसका उत्तर है गागरोन दुर्ग उमेद सिंह ने नहीं बनवाया था। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? रामगोपाल पोदार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी या गोपाल सिंह की छतरी? तो ये है रामगोपाल पोदार की छतरी है दोस्तों। फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में करवाया था? चित्तौड़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, नाहरगढ़ का किला? फतेह प्रकाश का चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। देलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विमल शाह ने, आदिनाथ ने, भीमशाह ने, नेमिनाथ ने? तो ये देलवाड़ा जैन मंदिर का विमल शाह ने करवाया। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? नाहरगढ़, रणथंभौर, गागरोन, कुंभलगढ़? तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में गागरोन दुर्ग आता है। किस दुर्ग में अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, रणथंभौर का? तो इसका उत्तर है रणथंभौर का दुर्ग। आबानेरी स्थित हर्ष माता के मंदिर का मूल रूप से किसे समर्पित था? भगवान इंद्र, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव? तो इसका उत्तर है भगवान शिव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पटों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? नथमल, जरोरमल, सालिम सिंह या गुमानचंद? तो इसका उत्तर है पटों की हवेली का निर्माण गुमानचंद ने करवाया था। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? नाथवती, किशोर देवी, रमस्ते या प्रेमल देवी? तो इसका उत्तर है दोस्तों प्रेमल देवी ने डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी का निर्माण करवाया। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानुन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, सोनारगढ़ जैसलमेर, गागरोन झालावाड़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग? तो ये है गागरोन दुर्ग झालावाड़। अंबर ओमर प्लेस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, जालोर, जयपुर, उदयपुर? तो ये है जयपुर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विशालकाय
तारागढ़ किले की जमीन स्तर से कितनी ऊंचाई पर है? 1300 फीट, 1400 फीट, लगभग 1500 फीट, लगभग 1200 फीट। तो ये है लगभग 1300 फीट। निम्नलिखित में से राजस्थान का जल किला कौन सा है? कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, गागरोन का किला, चित्तौड़गढ़ का किला। तो निम्नलिखित में से राजस्थान के गागरोन का किला है, ये जलध्रुव की श्रेणी में आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान और मंदिर का बनवाया था। इस मंदिर निर्माण के मुख्य रूप से किया गया है किशनगढ़ के सफ़ेद संगमरमर, जैसलमेर के पीले पत्थर, अजमेर का ग्रेनाइट पत्थर या धौलपुर के लाल पत्थर। तो जैसलमेर के पीले पत्थर। उदयपुर के सिटी प्लेस राजस्थान के स्थापत्य अजूबे में से एक है जो तट पर शांति पूर्वक स्थित है। दूध तलाई झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, रंग सागर झील। तो ये है पिछोला झील। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेहरानगढ़ किला स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग है तो जोधपुर पर है। निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया जाता, जिसे दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था? आमेर का दुर्ग, रणथंभौर किला, चित्तौड़गढ़ किला, मेहरानगढ़ का किला। तो इसका उत्तर है रणथंभौर का किला है। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आप इस चैनल को पर जुड़े रहें क्योंकि राजस्थान की आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको इन वीडियो का बहुत लाभ मिलेगा। फिर से आपको एक बार धन्यवाद क्योंकि आप इस